तो हम ये बोले थे सर आपका कि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी फोर्स क्या होता है। फोर्स मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम लोग ये भी जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि फोर्स मतलब जो है क्या क्या कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, बात को समझिए। इन 9 वी हैव रेड दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ परफेक्टली रिजिड बॉडी ओनली एंड ओनली कॉजेज मोशन। देखिए 9 का जो भी मतलब क्या रिवीजन कराना था वो मतलब क्या सर आपका पिछले वाले क्लास में रिवीजन करा दिए थे। अब मतलब क्या सर आपका 10 का जो कॉन्सेप्ट है उसको मतलब क्या आसानी से मतलब क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, तो यहाँ पे बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो क्लास 9 में जो समझना था वो तो मतलब इससे पहले वाले क्लास में मतलब क्या समझ चुके थे। अब मतलब क्या सर आपका यहाँ पर समझने वाला बात है। रिजिड बॉडी क्या होता है सर आपका, जिस बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसका मतलब क्या होता है, आपका शेप और साइज़ चेंज करता है। उस बॉडी को क्या कहा जाता है सर आपका, नॉन रिजिड बॉडी। और जिस बॉडी के ऊपर आप क्या करते हैं सर आपका फोर्स अप्लाई करते हैं उसका शेप और साइज़ नहीं चेंज करता, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नॉन रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे नॉन रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कशन मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा वो क्या होगा सर आपका रिजिड बॉडी के बारे में होगा। तो रिजिड बॉडी के ऊपर जब आप क्या करते हैं सर आपको फोर्स लगाते हैं ना, तो दो में से एक चीज़ होता है, या तो उसका पोजीशन में क्या होता है सर आपका चेंज आता है, या तो वो क्या होता है सर आपका टर्न करना चालू कर देता है। अब ये बात को अगर समझना है तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास एक रॉड होगा, तो वो रॉड का मतलब क्या है सर आपका एक सेंटर मतलब क्या है सर आपका पॉइंट होगा। ये बात आया समझ में ना। एक रॉड अगर है तो उस रॉड का मतलब क्या है सर आपका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका पाइवट है। तो होता क्या है ना सर आपका, जब आप वो सेंटर पॉइंट पर मतलब क्या कहते हैं धक्का लगाते हैं ना, तो उसका पोजीशन मतलब क्या कहता है सर आपका चेंज कर जाता है। लेकिन अगर वो सेंटर पॉइंट में धक्का नहीं लगा के आप कहीं और अगर धक्का लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ धक्का लगाएंगे या फिर उस सेंटर पॉइंट से कहीं भी धक्का लगाएंगे, तो इधर धक्का लगाने से मतलब क्या है सर आपका वो रॉड टर्न करके मतलब क्या है सर आपका यहाँ आने लगेगा, ठीक है। और इधर मतलब क्या है सर आपका धक्का लगाएंगे तो रॉड टर्न होकर मतलब क्या है सर आपका यहाँ आने लगेगा। ये बात मतलब क्या है सर, ये बात क्या आपका समझ में आया ना। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो इस बात में अगर कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो आप मतलब क्या है, तो पाइवट पे अगर धक्का देते हैं तो पोजीशन मतलब क्या करता है सर आपको चेंज करता है, और पाइवट से हट के कहीं धक्का अगर देते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ क्या करता है, टर्न करता है। तो आप अगर एक नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो दो में से एक काम होगा, क्या होगा सर आपका, या तो उसका पोजीशन चेंज करेगा। अगर पोजीशन चेंज करता है तो मोशन कौन सा होता है सर आपका, लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन होता है। और या तो वो टर्न करेगा तो क्या होगा सर आपका रोटेशनल मोशन होगा। ये बात समझना है सर आपका ना। तो इस चैप्टर का फोकस लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं है, इस चैप्टर का फोकस जो है वो मतलब क्या सर आपका रोटेशनल मोशन। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। इस चैप्टर का फोकस लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, इस चैप्टर का फोकस जो है वो मतलब क्या सर आपका रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर का फोकस लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या सर आपका नहीं है, इस चैप्टर का फोकस मतलब क्या सर आपका रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर का फोकस लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या सर आपका नहीं है, इस चैप्टर का फोकस जो है वो मतलब क्या सर आपका रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर का फोकस लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, इस चैप्टर का फोकस मतलब क्या सर आपका रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर का फोकस लीनियर या फिर रोटेशनल मोशन नहीं है, इस चैप्टर का फोकस मतलब क्या सर आपका रोटेशनल मोशन। ये बात समझना सर आपका ना। तो अब एक बात समझिए, फोर्स अगर सक्सेसफुल होता था तो क्या होता था, वर्क डन होता था, है ना। यानी फोर्स अगर चीज़ को डिस्प्लेस करने में, डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है सर आपको, पोजीशन का मतलब क्या करना सर आपको चेंज करना। अगर अपना जगह में खड़ा होकर घूमता रहता है तो पोजीशन मतलब क्या करता है सर आपको चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जांपल फैन अपना जगह में खड़ा होकर मतलब क्या हो रहा है सर आपको घूम रहा है, तो फैन का पोजीशन मतलब क्या हो रहा है सर आपको चेंज नहीं हो रहा है, फैन मतलब क्या हो रहा है सर आपको डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। उसी तरह गेट को हम क्या करेंगे, खोलेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे, तो वो मतलब क्या एक रेंज में क्या कर रहा है सर आपको रोटेट कर रहा है। गेट का पोजीशन मतलब क्या कर रहा है सर आपको चेंज नहीं कर रहा है। तो फैन वाले केस में भी वो मोशन जो था वो क्या था, रोटेशनल मोशन था, और गेट वाले केस में भी वो मोशन जो था वो मतलब क्या था सर आपका रोटेशनल मोशन था, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका पोजीशन मतलब क्या हो रहा है आपका चेंज नहीं कर रहा है। ये बात मतलब क्या समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे बात को समझते हैं। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, A rigid body when acted upon by a force can have two kinds of motion, linear और translational motion, और मतलब क्या सर आपका rotational motion।
तो व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ स्टेशनरी, कोई ऑब्जेक्ट रिजिड अगर है तो मतलब क्या सर आप फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करता है सर आपका लीनियर मोशन में आता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका ट्रांसलेशनल मोशन में आता है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया अगर उसी डायरेक्शन में मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ मूव करता है तो मतलब क्या होता है वर्क डन होता है, तो वर्क डन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या था न्यूटन, और अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो न्यूटन मतलब क्या होता है मीटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका जूल, क्योंकि मतलब क्या सर आपका पोजीशन चेंज हुआ। लेकिन अगर पोजीशन चेंज ना हो अपना जगह में मतलब क्या घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे तो न्यूटन मीटर तो होता है लेकिन वो जूल नहीं बन पाता है। जूल क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि जूल बनने के लिए इसको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। तो ये केस में तो पहला केस में तो वर्क बन गया, लेकिन जब घूम रहा है तो वर्क नहीं बन रहा है, तब क्या है सर आपका टॉर्क है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो टॉर्क और वर्क देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका एक ही तरह का चीज़ है, लेकिन टॉर्क और वर्क में फ़र्क क्या है सर आपका कि जब फोर्स टॉर्क बन जा रहा है तो वो एक ही जगह में तो रोटेशनल मोशन हो रहा है, और जब फोर्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका वर्क बन जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा हुआ मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो टॉर्क वाले केस में न्यूटन मीटर जूल नहीं बन पाता है, वर्क वाले केस में क्या होता है सर आपका न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है जूल बन जाता है। और जूल वाला केस वर्क वाला केस इसके बाद वाले चैप्टर में क्या करेंगे सर आपका पढ़ेंगे। ये बताया समझ में। पाइवट क्या होता है समझ गए ना। आप पाइवट पे धक्का लगाते हैं, हाँ, तभी जाके मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ का पोजीशन चेंज करता है। पाइवट से हट के धक्का लगाएंगे तो चीज़ मतलब क्या सर आपका रोटेट करना मतलब क्या सर आपका चालू कर देगा। ये बताया समझ में। तो आपको डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो नाउ कंसिडर अ बॉडी पाइवटेड एट अ पॉइंट। तो अब आप एक ऐसे बॉडी को मतलब क्या कीजिए कंसिडर कीजिए जो कि मतलब क्या है सर आपके एक पॉइंट पे पाइवट मतलब क्या है किया हुआ हो। यानी आप ये समझिए दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा में हिंज लगा हुआ है, तो दरवाज़ा के लिए हिंज मतलब क्या है सर आपका पाइवट है, जो कि वो उस पॉइंट के अराउंड मोस्टली पाइवट सेंटर में होता है, लेकिन हर वक्त पाइवट सेंटर में हो ऐसा ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। फॉर एग्जांपल सी-सॉ का पाइवट जनरली मतलब क्या होता है सर आपका सेंटर पे होता है, और सी-सॉ मतलब क्या करता है सर आपको उसी के अराउंड रोटेट करता है। लेकिन डोर का जो पाइवट है वो मतलब क्या सर आपका हिंज है, और डोर मतलब क्या होता है सर आपका हिंज के अराउंड मतलब क्या करता है सर आपका रोटेट करता है। तो यहाँ पे क्या बताया, एक्चुअली पाइवट का डेफिनेशन ये है कि जिस पॉइंट के अराउंड कोई चीज़ रोटेट कर रहा है उस पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका पाइवट है। जिस पॉइंट के अराउंड कोई चीज़ रोटेट कर रहा है उस पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका पाइवट है। जिस पॉइंट के अराउंड कोई चीज़ रोटेट कर रहा है उस पॉइंट का नाम मतलब क्या पाइवट है ना। तो नाउ कंसिडर अ बॉडी पाइवटेड एट अ पॉइंट not free to move and a force is applied on the body at a suitable point. It rotates the body about the axis passing through the pivoted point. This is the turning effect of the force and the motion of the body is called rotational motion. तो यहाँ पे जब आप पाइवट से हट के कहीं और मतलब क्या कहते हैं सर आपका फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या क्रिएट होता है टर्निंग इफेक्ट, और इसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका रोटेशनल मोशन। इफ़ अ व्हील इज़ पाइवटेड एट इट्स सेंटर एंड द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली। आप ये बात समझिए, पॉटर का व्हील होता है ना, एक व्हील तो वो होता है जो मतलब क्या होता है गाड़ी में लगा हुआ होता है, और एक व्हील तो वो होता है जो व्हील मतलब क्या होता है पॉटर का होता है। तो पॉटर व्हील के ऊपर मतलब क्या करता है पॉट को रख के घुमा के पॉट मतलब क्या करता है बनाता है। तो आप समझिए ये मतलब क्या उसी तरह का व्हील है, और उस तरह का व्हील में आप सेंटर पाइवट लगा दिए। अब आप क्या है टेंजेंशियली का मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे घूमेगा, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे मतलब टेढ़ा फोर्स लगाएंगे तो घूमना चालू मतलब क्या कर देगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे क्या बताया, इफ़ अ व्हील इज़ पाइवटेड एट इट्स सेंटर एंड द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन इट्स रिम। किनारे को कहा जाता है रिम। तो टेंजेंशियली आप मतलब फोर्स को अगर रिम पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे होगा क्या सर आपका देखिए, द व्हील रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। सिमिलरली व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली ऑन द हैंडल ऑफ अ डोर, वही बात है। कहाँ पे थे, तो भी ऐसा ही होता है ना। अच्छा एक चीज़ और आप मेंशन देखे होंगे कि अगर डोर को किनारे से खोला जाए तो फोर्स मतलब क्या होता है कम लगता है, और डोर को अगर बीच से खोला जाए तो मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स मतलब क्या होता है आपका ज़्यादा लगता है। यानी पाइवट से इतना दूर खोलने में मतलब क्या सर आपका फोर्स उतना कम, और पाइवट से इतना करीब खोलने में मतलब क्या सर आपका फोर्स मतलब क्या सर आपका उतना ही ज़्यादा। अगर आपको ये चीज़ मतलब जानना है तो आप एक काम कर सकते हैं, डोर
डोर का हैंडल तो एक ही जगह लगा हुआ है, लेकिन झटका देके डोर को खोलने के वक्त आप क्या कर सकते हैं, हैंडल को मत टच कीजिए, हैंडल के ऊपर धक्का मारिए। फिर क्या कि आप हिंच के करीब आते हैं तो बार बार धक्का मारते रहिए, तो आप देखेंगे जब हिंच के करीब आप होंगे तो आपको वही गेट को खोलने के लिए फोर्स मतलब क्या असर आपका ज़्यादा हो रहा है, और जब मतलब आप जब हिंच से दूर जाएंगे तो देखेंगे वही गेट को खोलने के लिए मतलब क्या हो रहा है सर, आपका फोर्स कम लग रहा है। तो सवाल ये है कि फोर्स तो कम और ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्या चीज़ कम और ज़्यादा नहीं हो रहा है, जो चीज़ कम और ज़्यादा नहीं हो रहा वो मतलब क्या सर, आपका टॉर्क है। एक गेट को खोलने के लिए मान लीजिए अगर 200 टॉर्क लगता है तो हमेशा मतलब क्या सर, आपको 200 न्यूटन मीटर की मतलब क्या सर आपका टॉर्क लगेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, वो टॉर्क में कमी नहीं आ सकता है, टॉर्क में मतलब क्या हो सकता है सर आपका, वो टॉर्क में कमी नहीं आ सकता है, वो टॉर्क में मतलब क्या हो सकता है सर आपका बढ़ोतरी मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है मेरा बात, पूरा बात सब समझ गया। क्या बोले हम फिर से बताइए। ये बोले थे कि अगर हम लोग डोर का एग्जांपल लें और डोर को जितना कोने से खोलेंगे उतना इजीली खुलेगा, और मतलब डोर का पाइवेट पहला वहाँ सही है, उतना मतलब क्या मुश्किल से खुलेगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि डोर को खोलने में जितना टॉर्क लगता है, टॉर्क मतलब क्या असर आपको बढ़ रहा है, टॉर्क ना बढ़ता ना घटता है, वो डोर को खोलेंगे टॉर्क मतलब क्या असर आपको जितना लगेगा, टॉर्क मतलब क्या असर आपको उतना ही लगेगा। और टॉर्क मतलब क्या होता है सर आपका, फोर्स का, हाँ फोर्स का मीटर, उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, लेकिन वो क्या होता है सर आपका, जो फोर्स आप लगा रहे हैं और पाइवट से जो डिस्टेंस है दोनों का प्रोडक्ट होता है मतलब क्या सर आपका टॉर्क। जो फोर्स आप लगा रहे हैं और जो पाइवट से मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस है दोनों का प्रोडक्ट होता है मतलब क्या सर आपका टॉर्क। जो फोर्स आप लगाते हैं और जो मतलब क्या सर आपका पाइवट से मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस है, वो लोग का मतलब क्या होता है सर आपका प्रोडक्ट होता है टॉर्क। वो लोग का मतलब क्या होता है सर आपका प्रोडक्ट होता है मतलब क्या सर आपका टॉर्क। अब ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में है, बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, तो चलिए ठीक है फिर आ जाइए यहाँ पर, है ना। तो आप देखिए इसी बात को समझ में आता है कि स्पैनर का हैंडल अगर मतलब क्या होता है, बड़ा होता है तो नट मतलब क्या होता है सर आपका आसानी से खुलता है, क्योंकि पाइवट से डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है सर आपका दूर हो जा रहा है, इसलिए कम फोर्स में मतलब क्या काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है। जैक स्क्रू पे मतलब क्या उसी तरह काम करता है। जैक स्क्रू मतलब क्या होता है सर आपके हेवी लोड को उठाने के लिए काम किया जाता है। तो एक्चुअली में वो चीज़ को कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये चीज़ मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगा तो फोर्स मतलब क्या असर आपका कम लगेगा टर्न करने के लिए, और ये चीज़ अगर कम होगा तो मतलब क्या असर आपका टर्न करने के लिए मतलब क्या असर आपका फोर्स मतलब क्या लगेगा, असर आपका ज़्यादा लगेगा। ये बताया समझिए, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब एक बात को समझिए, आप अगर बॉटल का ढक्कन खोलेंगे तो आप ये चीज़ को फील करेंगे कि आप एक टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे, आप मतलब क्या असर आपका दो टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मतलब क्या असर आपका बॉटल का ढक्कन है, तो आप क्या कर रहे हैं, ये है पाइवट, ठीक है, तो पाइवट से इतना दूरी पे और पाइवट से इतना दूरी पे दोनों का डिस्टेंस क्या है सर आपका बराबर है। यहाँ पे आप ढक्कन को ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं और यहाँ पे ढक्कन को आप मतलब क्या सर आपका नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। अगर आपको खोलना है तो, अगर आपको बंद करना है तो आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ धक्का देना पड़ेगा और यहाँ पे मतलब क्या सर आपको नीचे की तरफ धक्का देना पड़ेगा। बात समझ में आया सर आपका ना। तो क्या समझ में आया कि कोई भी चीज़ को खोलने के लिए घुमा के एक फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है, दो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसी तरह कोई भी चीज़ को बंद करने के लिए घुमा के एक फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है, क्या होता है सर आपका दो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। आप समझ गए बात क्या बोले, कोई भी चीज़ को घुमा के खोलने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और कोई भी चीज़ को घुमा के मतलब क्या बंद करने के लिए भी मतलब क्या होता है सर आपको एक फोर्स क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आया ना। तो खोलने और बंद करने के लिए एक फोर्स नहीं होता है, दो फोर्स होता है। वो भी टॉर्क था, ये भी मतलब क्या टॉर्क ही है, लेकिन दो टॉर्क मिलकर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कपल। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे आप समझिए, अ सिंगल फोर्स अलोन डज नॉट कॉज रोटेशन ऑफ अ पाइवटेड बॉडी। Actually, rotation is always produced by a pair of forces. In the above example, the rotation occurred due to the force externally applied and the force of reaction at the pivot. तो आप बोल सकते हैं ना सर, इधर बाद में तो एक ही फोर्स हम लगाए थे,
तो दरवाज़ा में जो फोर्स आप लगा रहे थे ना, पाइवट मतलब क्या कर रहा था, आपका फोर्स ऑफ रिएक्शन क्रिएट कर रहा था, इसलिए दोनों फोर्स मिलकर मतलब क्या असर आपका टर्न करके गेट को खोल रहा था या फिर मतलब क्या असर आपका बंद कर रहा था। लेकिन ये टैप को बंद करने या खोलने के एग्जाम्पल में, या फिर क्या बोलते हैं ढक्कन को बंद करने या खोलने के एग्जाम्पल में, या फिर चाबी को मतलब क्या असर आपका बंद करने या खोलने के एग्जाम्पल में, या फिर मतलब क्या असर आपका स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के एग्जाम्पल में आपको दो, लेकिन एक हाथ से भी तो बोल सकते हैं। एक हाथ से भी मतलब क्या हो सकता है असर आपका हो सकता है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका फिर गाड़ी बैलेंस पे रहेगा, गाड़ी उस तरह बैलेंस पे तो नहीं रहेगा ना। आप बहुत अगर मतलब क्या है ना मुशक्क़त करिएगा तो मतलब क्या है सर आपके एक हाथ से भी ढक्कन खोल सकते हैं। मेरा बात तो सुनिए क्या बोलेंगे, बहुत अगर आप मुशक्क़त करेंगे तो एक हाथ से भी ढक्कन खोलेंगे, लेकिन एक हाथ का फोर्स उस तरफ में रिएक्शन फोर्स क्रिएट करेगा तब जाके होगा ना। तो वो रिएक्शन फोर्स को मुशक्क़त से नहीं क्रिएट करके दोनों उंगलियां अगर लगा दें हम तो काम मतलब क्या सर आपका आसान से होगा ना। कुछ भी आप कर लीजिए लेकिन कपल तो आएगा। कपल या तो मतलब क्या सर आपका रिएक्शन फोर्स के, आप एक हाथ से अगर मान लीजिए स्टीयरिंग घुमाते हैं ना तो ये पाइवट क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स क्रिएट करेगा। तो पाइवट के ऊपर जोर ना पड़े तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप ही उसको क्या किए रिएक्शन फोर्स मतलब क्या सर आपका प्रोवाइड करके काम मतलब क्या सर आपका आसानी से हो जाएगा। नहीं समझ बात क्या समझिए। लेकिन हाँ गेट के केस में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए गेट के केस में मतलब क्या सर आपका रिएक्शन फोर्स को पाइवट पे छोड़ दिया जाता है। आप सिंपल एक बात समझिए, जहाँ पे एक पाइवट होगा वहाँ पे मतलब समझिए गेट वाले केस में पाइवट के एक ही तरफ फोर्स एक ही तरफ है, समझ रहे बात क्या आप ना। इसलिए पाइवट को ही मतलब क्या सर आपका रिएक्शन फोर्स क्रिएट करना पड़ रहा है। लेकिन स्टीयरिंग के एग्जांपल में या फिर कप के एग्जांपल में पाइवट के दोनों तरफ मतलब क्या सर आपको फोर्स अप्लाई करने का जगह मतलब क्या सर आपका है, इसलिए वहाँ पे मतलब क्या किया सर आपको दोनों जगह मतलब क्या सर आपका फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका लगाया जाता है। गेट वाले के लिए पॉसिबल ही नहीं है ना, पाइवट के बाद तो एंड है। लेकिन ढक्कन वाला केस में क्या है सर आपका पाइवट के बाद दूसरा जगह है, क्लियर है। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका स्टीयरिंग वाला केस में क्या है, पाइवट के बाद दोनों जगह है। इसी समझ में क्या है सर आपको पाइवट के बाद मतलब क्या है सर आपको दोनों जगह है, ठीक है ना। तो वहाँ पे मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ खुलता है या फिर बंद होता है तो मतलब क्या होता है एक फोर्स नहीं होता, वहाँ पे मतलब क्या होता है दो फोर्स होता है। और ताकि आपको मतलब क्या है सर आपका मिसकंसेप्शन ना हो इसलिए बता दिया कि जहाँ पे एक फोर्स काम कर भी रहा था तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका रिएक्शन फोर्स पाइवट से मतलब क्या आ रहा था आपका आ रहा था। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये जो कपल होता है ना ये मतलब क्या होता है फोर्स इक्वल होता है, यानी आपको ढक्कन अगर खोलना है तो आप इस तरफ जितना फोर्स लगाए हैं उस तरफ आपको उस तरफ पे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ लगाए थे तो वहाँ पे लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ से। उसी तरह टैप आपको खोलना है या बंद करना है तो एक डायरेक्शन में एक साइड में इतना फोर्स लगा रहे हैं पाइवट के, दूसरा साइड पाइवट का मतलब क्या सर आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन मतलब क्या सर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब यहाँ पे द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द रिएक्शन अबाउट अ पाइवट इज 0 because its distance from the axis of rotation is 0, so the force of reaction at a fixed point is not explicitly shown। क्या बताइए एक चीज़ हम नहीं बताए थे, जो बताते तो आपको काम और क्लियर आसानी से क्लियर हो जाता। टॉर्क का ये सिंबल है, और टॉर्क मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस। आपको क्या बोला कि जो चीज़ को खोलने के लिए जितना टॉर्क लगता है हमेशा मतलब क्या लगेगा सर आपको उतना ही टॉर्क लगेगा ना। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आप समझिए एक गेट है जो कि मतलब क्या है सर आपका एक गेट को खोलने के लिए आप समझिए 20 न्यूटन खोलने के लिए 20 न्यूटन मीटर टॉर्क लग रहा है। तो हमेशा ऐसा होगा कि उस गेट को खोलने के लिए मतलब क्या सर आपको 20 न्यूटन मीटर ही टॉर्क लगेगा, ना उससे ज़्यादा टॉर्क लगेगा ना उससे कम टॉर्क लगेगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गई। इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके तो अब यहाँ पे आ जाइए, मतलब एक गेट को खोलने के लिए अगर 20 न्यूटन मीटर टॉर्क लगता है हमेशा 20 न्यूटन मीटर टॉर्क लगेगा। तो अब ये बताइए 20 न्यूटन मीटर यहाँ पे हम लिख दिया, ठीक है ना, यानी दोनों का प्रोडक्ट मिलके 20 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर डिस्टेंस मतलब क्या है सर आपका 1 मीटर है तो फिर फोर्स कितना होगा 20 न्यूटन। ठीक है, बात सुनना है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। डिस्टेंस अगर मान लीजिए 1/2 मीटर है तो फिर टॉर्क कितना होगा, सोच के बोलिए 40 मीटर।
तभी तो प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका 20 न्यूटन मीटर होगा ना। डिस्टेंस अगर मतलब डिस्टेंस अगर मान लीजिए मतलब क्या सर आपका 1/4 ऑफ अ मीटर है, तो टॉर्क कितना होगा? 80। टॉर्क मतलब हो जाएगा मतलब क्या सर आपके 80, है ना। क्लियर है? आया बात समझ में इसमें? मतलब एक फोर्स जितना डिग्री में मतलब क्या होगा सर आपका ऊपर जाएगा, डिस्टेंस मतलब क्या सर आपको उतनी डिग्री में नीचे जाएगा, और फोर्स जितना डिग्री में नीचे जाएगा, डिस्टेंस मतलब क्या सर आपको उतनी डिग्री में क्या होगा सर आपको ऊपर आएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस को हाफ किया तो फोर्स को डबल करना पड़ा। डिस्टेंस को मतलब क्या सर आपका 1/4 किया तो फोर्स को मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स करना पड़ा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब अलग से एक सवाल पूछते हैं कि आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, अगर डिस्टेंस पाइवट से 0 हो गया तो टॉर्क का क्या हाल होगा? टॉर्क 0 ही होगा। अब आपको बात समझ में आ जाएगा। एक हाथ से अगर आप मतलब गेट खोल रहे हैं ना, तो एक्चुअली में क्या हो रहा पता आपको? दूसरा रिएक्शन फोर्स जो है ना तो कितना ही बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा बताइए, क्योंकि उसका पाइवट से दूरी है ही नहीं, तो क्या है 0, तो रिएक्शन फोर्स 0 हो जा रहा है। इसलिए पूरा का पूरा यही फोर्स मतलब क्या हो रहा है, काम कर रहा है। इसको कंस्ट्रक्ट ऐसा किया गया है कि दूसरा फोर्स का पाइवट से मतलब क्या आपका डिस्टेंस मतलब क्या आपका 0, तभी एक फोर्स से काम चल गया। लेकिन इसके उसके उस तरफ डिस्टेंस अगर रहता तो एक फोर्स से काम मतलब क्या होता आपका नहीं चलता। समझ रहे बात क्या आपने? ऐसा नहीं है फोर्स नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन फोर्स 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि डिस्टेंस 0 है। टॉर्क जो है वो मतलब क्या है सर आपका फोर्स का और डिस्टेंस का मतलब क्या है सर आपका प्रोडक्ट है ना। तो उधर भी दूसरा वाला जैसे हर चीज़ को घुमा रहे अगर है तो दूसरा डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है ना। तो मान लीजिए हम अगर ये गेट को खोलने के लिए मतलब क्या है ना सर आपका 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं ना, तो जैसे हम 20 न्यूटन फोर्स उस तरफ जा रहा है ना अपर साइड में, तो यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स डाउन साइड में आ रहा है, लेकिन ये 20 न्यूटन फोर्स गेट खोल पा रहा है, वो 20 न्यूटन फोर्स कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसका डिस्टेंस एटलीस्ट 1 मीटर है। आप समझ रहे बात क्या है ना, उसका डिस्टेंस क्या है 0 है। तो वहाँ पे अगर मतलब क्या है सर आपका 1 लाख न्यूटन फोर्स भी प्रोड्यूस हो जाए तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। गेट उखाड़ सकता है, टर्न नहीं कर सकता। मेरा बात आप समझ रहे क्या आप ना? तो यहाँ तो उखाड़ने का बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या टर्न करने का बात चल रहा है ना। तो टर्न करने के लिए उसको पाइवट से दूरी बनाना ही पड़ेगा। जब तक पाइवट से दूरी नहीं बन रहा है टर्न तो नहीं कर पाएगा। गेट उखाड़ के आप फेंक सकते हैं, लेकिन पाइवट पे फोर्स लगा के आप गेट को मतलब क्या कर सकते हैं, टर्न नहीं कर सकते। तो जहाँ पे दूसरा डायरेक्शन का फोर्स का पाइवट से डिस्टेंस 0 है, तो वहाँ दूसरा फोर्स होता तो है, कपल वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पे उस पार्टनर का कोई यूटिलिटी मतलब क्या होता है आपका नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पाइवट से डिस्टेंस मतलब क्या आपका 0 है। हाँ, पाइवट से डिस्टेंस अगर हो जाए कुछ भी, तब फिर ये भी काम करेगा और क्या आपको वो भी दोनों मिलकर काम करेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? मतलब अगर हम लोग 1 लाख न्यूटन का फोर्स पाइवट पे लगाएंगे तो हो सकता है पाइवट टूट जाए, पर गेट लेकिन टर्न नहीं करेगा, है ना। मतलब टूट जाएगा, मतलब टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, लेकिन मतलब क्या सर टर्न नहीं करेगा। तो ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो जब भी कोई चीज़ टर्न करता है तो वहाँ पे मतलब क्या होता है, एक फोर्स नहीं होता, वहाँ पे मतलब क्या होता है, कपल होता है। ये बताया समझ में? और कपल किस तरह का फोर्स होता है सर आपका? पाइवट के दो तरफ में इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए। हो गया सर। कहाँ पे थे सर हम लोग? यहाँ पे है ना। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया कपल के बारे में? मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया? आप कपल के बारे में समझ में आ गया तो आगे हम लोग मतलब क्या आगे तो आपका आते हैं, ठीक है ना। अब एक सिंपल बात को समझिएगा, ठीक है। ये पाइवट है, ये पाइवट के मतलब क्या सर आपके इस तरफ, और ये पाइवट के मतलब क्या सर आपका इस तरफ, ठीक है ना। सॉरी, हम रॉन्ग बना मतलब सही से बना नहीं पाए, फिर बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब क्या सर आपका फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने से टर्न कहाँ करेगा? इस तरफ टर्न करेगा। अब एक चीज़ देखिए, एंगल के बारे में अगर आप जानते होंगे तो एंगल मतलब क्या होता है सर आपका? एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसा घूम के ऐसा आता है,
यानी कि यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंगल अगर खुल रहा है तो मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और एंगल अगर बंद होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका क्लॉकवाइज होगा। एंगल अगर खुल रहा है तो फिर वो क्या होगा सर आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल अगर बंद हो रहा है तो मतलब क्या क्लॉकवाइज होगा। एंगल अगर खुल रहा है तो फिर क्या होगा सर आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल अगर मतलब क्या सर आपका बंद हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका क्लॉकवाइज होगा। एंगल अगर खुल रहा है तो वो मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका बंद हो रहा है तो वो मतलब क्या क्लॉकवाइज होगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया ना, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो एंगल अगर खुल रहा है तो मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंगल अगर बंद हो रहा है तो मतलब क्या है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पे मतलब क्या सर आपका समझना मतलब क्या सर आपका बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगाना क्या है। यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगाने का मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगाने का मतलब क्या है सर आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ यहाँ पे क्योंकि एंगल खुल रहा है। एंगल अगर यहाँ पे पाइवट के अलग अलग तरफ में ऑपोजिट फोर्सेस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सेम मोमेंट क्रिएट करता है, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे चीज़ जब डिफरेंशिएट हो रहा है तो उसको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका अलग नाम तो देना पड़ेगा ना। मतलब यहाँ पे अपवर्ड फोर्स जो मोमेंट क्रिएट करेगा पाइवट के इस तरफ, डाउनवर्ड फोर्स वही मोमेंट वो क्रिएट करेगा, और इस वाले केस में वो मोमेंट जो है वो मोमेंट क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अगर पेज के हिसाब से बात करें तो राइट साइड में अपवर्ड होना क्लॉकवाइज है, और लेफ्ट साइड में क्या है सर आपका डाउनवर्ड होना मतलब क्या है सर आपका क्लॉकवाइज है। ये बात समझना है सर आपका ना। अब राइट साइड में डाउनवर्ड होना एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और सॉरी राइट साइड में डाउनवर्ड होना मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और लेफ्ट साइड में क्या होगा सर आपका अपवर्ड होना मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा रहे तो एंगल बंद हो रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहे तो मतलब क्या है सर आपका एंगल मतलब क्या हो रहा है सर आपका बंद हो रहा है। तो बात आपको समझने का ये है कि पाइवट के इधर साइड में ऑपोजिट फोर्स इक्वल मतलब क्या होता है मोमेंट क्रिएट करता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। यानी अगर लेफ़्ट अपवर्ड है राइट डाउनवर्ड है तो मतलब क्या है सर आपका लेफ़्ट अगर अपवर्ड है और राइट मतलब क्या है सर आपका डाउनवर्ड है तो फिर क्या होगा सर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और लेफ्ट अगर डाउनवर्ड है राइट अगर अपवर्ड है तो मतलब क्या है सर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद समझ में आता है कि एक चीज़ को इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है सर आपका, अगर ये सीसॉ में अगर मतलब क्या दोनों आदमी बराबर बराबर बैठा है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है बहुत सारा टाइप का होता है। एक मतलब क्या कोई चीज़ रुका हुआ अगर है तो वो जो इक्विलिब्रियम में है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब एक चीज़ समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, एक टेबल है और टेबल में अगर मतलब क्या सर आपका बुक रखा हुआ है तो क्या उस बुक के ऊपर कोई फोर्स है या फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो बुक मतलब क्या होता सर आपका टेबल को चीर के मतलब क्या होता नीचे चले और जाता नॉर्मल रिएक्शन तो मतलब क्या नॉर्मल फोर्स है। अगर और फ्रिक्शन फोर्स भी दोनों तरफ से, मतलब फोर्स बहुत सारा है लेकिन सारा फोर्स आपस में एक दूसरे को मतलब क्या करके रखा है, बैलेंस करके रखा है, इसलिए रिजल्टिंग फोर्स मतलब क्या सर आपका जीरो है। तो इसको कहा क्या गया सर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये बात समझना सर आपका ना। अब एक चीज़ क्या होता है, देखिए फोर्स का काम क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन को या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को मतलब क्या करना सर आपको चेंज करना, ठीक है ना। तो जब फोर्स अप्लाइड होने के बावजूद भी मतलब जो है स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना कर पाए तो मतलब क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि चीज़ जो है वो मतलब क्या सर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। फोर्स जब मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा फोर्स लगा होने के बावजूद भी चीज़ का अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है आपको चेंज ना हो पाए, मतलब चीज़ का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज ना हो पाए तो हम लोग बोलते हैं कि चीज़ मतलब क्या सर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह मान लीजिए कोई चीज़ अगर मतलब क्या सर आपको 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है लेकिन उसमें फोर्स लगा हुआ हो, ये फोर्स अगर लगा रहता तो उसको 2 मीटर पर सेकंड स्पीड चलना नहीं चाहिए था, बल्कि उसमें क्या आना चाहिए तो सर आपका एक्सेलरेशन आना चाहिए था ना। तो फोर्स लगा रहने के बावजूद भी अगर उसका मतलब क्या हो रहा है सर आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज अगर नहीं कर रहा है, अगर बढ़ता तब तो नहीं होता इक्विलिब्रियम में, लेकिन नहीं बढ़ रहा है
समझ रहे बात, ना वो रुक रहा है ना मतलब क्या हो रहा है सर आपका स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या कर रहा है सर आपका चेंज कर रहा है। तो कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा, वो होगा आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। समझ में आया बात क्या आप लेना। और उसके बाद मतलब क्या है कि आप ये समझिए, यहाँ अगर यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो दोनों क्या सेम मोमेंट क्रिएट करेगा, नहीं। यहाँ पे डाउनलोड का मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नहीं, क्लॉकवाइज मोमेंट। और यहाँ पे डाउनलोड का मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अगर ये फोर्स पावरफुल हो जाए तो क्या होगा, चीज़ क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। और अगर ये चीज़ पावरफुल हो जाए तो मतलब क्या सर आपका चीज़ मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है घूमने लगेगा। लेकिन नहीं घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों मतलब क्या सर आपका सेम है। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों मतलब क्या सर आपका सेम है। जब फिजिकल बैलेंस में मोदी या फिर मतलब सब्जी वाला या फिर कोई भी मतलब क्या करता है सर आपका मेजर करता है, तो वो क्या उसको क्या देखना चाहिए कि ये जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आया या नहीं आया। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मतलब क्या सर आपका आ गया तो इसका मतलब क्या सर आपका नाप सही हुआ, तोल सही हुआ। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं आया तो मतलब क्या सर आपका नाप तोल मतलब क्या सर आपका सही नहीं हुआ, नाप तोल में कमी हो गया या फिर मतलब क्या सर आपका ज़्यादती हो गया। ये बात समझ में आया सर आपको ना। तो यह है क्वेश्चन, 3 इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम क्या सर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक मतलब क्या सर आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एक मतलब क्या सर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर का फोकस किस पे होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो उसमें क्या बताया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों होने के बावजूद भी मतलब क्या है सर आपका रोटेशन नहीं हो रहा है तो चीज़ मतलब क्या है सर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और चीज़ अगर मतलब क्या है सर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये कि क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू मतलब क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसी से बहुत सारा न्यूमेरिकल मतलब क्या सर आपको सॉल्व होगा। अब बात समझें क्या बोलें, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर ज़्यादा पावरफुल होता तो चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या सर आपको रोटेट करना चाहिए था। क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा पावरफुल होता तो चीज़ को मतलब क्या सर आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों अगर है और दोनों होने के बावजूद ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना वो मतलब क्या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और उसके बाद क्या सर आपका अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, वो कंडीशन क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इसी को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट मतलब क्या होता है सर आपका कहा जाता है। अब नहीं पता क्या क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं, ठीक है ना। मूवमेंट क्या होता है आप जानते हैं ना, वो ठीक है। तो ओपन और शट अ डोर हम लोग क्या करते हैं सर आपका नॉर्मल से इतना दूर हो सके तो नॉर्मल से इतना दूर मतलब क्या करते हैं सर आपका फोर्स लगाते हैं ताकि आसानी से मतलब क्या सर आपका खुले, है ना, सिंपल बात है। ग्राइंडर आप क्या होता है जानते हैं, चक्की। चक्की भी मतलब क्या चक्का की तरह होता है, इसलिए उसका नाम मतलब क्या चक्की है। तो चक्का का रिम में क्या होता है सर आपका एक हैंडल लगाया जाता है, इसको पहले चक्की को मतलब क्या घुमाया जाता है, तो उसको दूर में रखा जाता है ताकि कम फोर्स में टॉर्क मतलब क्या सर आपका ज़्यादा क्रिएट हो और ताकि चक्की आसानी से मतलब क्या सर आपका घूम पाए। समझ रहे बात क्या आप लेना। स्टीयरिंग व्हील, अब देखिए आप सिंपल एक समझिएगा, छोटा कार का स्टीयरिंग छोटा होता है, बड़ा कार का मतलब क्या होता है स्टीयरिंग बड़ा होता है। ट्रक का स्टीयरिंग मतलब क्या होता है आपका और ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि छोटा कार को टर्न करने के लिए कम टर्निंग इफेक्ट चाहिए होता है, कम टॉर्क चाहिए होता है। उससे बड़ा कार को टर्न करने के लिए उससे बड़ा मतलब क्या होता है, उससे बड़ा मतलब क्या टर्निंग इफेक्ट चाहिए होता है, उससे बड़ा मतलब क्या सर आपको टॉर्क चाहिए होता है। आप समझ रहे बात क्या लेना। और ट्रक को टर्न करने के लिए मतलब क्या चाहिए होता है सर आपका, ट्रक को टर्न करने के लिए क्या चाहिए होता है, उससे ज़्यादा टॉर्क। ट्रक को टर्न करने के लिए मतलब क्या सर आपको उससे ज़्यादा मतलब क्या सर आपको टॉर्क मतलब क्या सर आपको चाहिए होता है। ये बताया समझ में, बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके, तो फिर यहाँ पे ये बात मतलब समझते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि मतलब क्या सर आपका ट्रक का स्टीयरिंग बड़ा होता है, छोटा कार का छोटा होता है, और मीडियम कार का मतलब क्या होता है सर आपको मीडियम मतलब क्या होता है सर आपका होता है, ताकि पाइवट से दूरी मतलब क्या ज़्यादा हो पाए और ज़्यादा कपल मतलब क्या सर आपका प्रोड्यूस मतलब क्या सर आपका हो पाए। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे देखिए
पेडल को दूर क्यों रखा गया, ताकि मतलब क्या असर आपको टर्निंग इफेक्ट मतलब क्या असर आपको ज़्यादा मतलब क्या क्रिएट हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस से फ़र्क पड़ता है वो डिस्टेंस का नाम मतलब क्या असर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मतलब होता है, फैक्टर पढ़ लेते हैं, पर उसके बाद ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। क्या डिस्कस कर चुके बताइए। टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, ये जो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो दो चीज़ क्या है सर आपका, वो दो चीज़ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और तीसरा मतलब क्या, दूसरा मतलब क्या है आपका द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ मतलब क्या सर आपका रोटेशन, यानी पाइवटेड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या बताइए, अगर हम समझिए इस पॉइंट पे धक्का दे रहे हैं ना, तो समझिए पाइवट यहाँ पे है, हम इस पॉइंट धक्का हम मान लीजिए इस पॉइंट धक्का दे रहे हैं, तो हम डिस्टेंस ऐसा नहीं लेंगे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, हम क्या करेंगे बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सीधा यहाँ से आएंगे और देखेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, देखेंगे ये डिस्टेंस कितना है, वो मैटर करता है। इसी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अच्छा यहाँ पे सॉरी पाइवट बनाया यहाँ पे, आप बोलेंगे पाइवट के बीच में ना, सही पाइवट यहाँ पे कैसे है, मास अगर इरेगुलर है तो पाइवट दाएँ बाएँ मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, दूसरा साइड में मास ज़्यादा होगा, पाइवट मतलब क्या सर आपको उसकी तरफ मतलब क्या सर आपका झुक जाएगा। तो यहाँ पे पाइवट अगर ये है ना, और हम समझिए फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा, नहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ, बल्कि हम क्या देखेंगे बताइए, हम देखेंगे इधर सीधा एक लाइन लेंगे, ठीक है, हम देखेंगे वो सीधा लाइन से पाइवट कितना दूर है, यानी ये डिस्टेंस मैटर करेगा। इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है पाइवट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस is due to the moment of force applied on the body. The turning effect on the body about an axis is due to the moment of force applied on the body. The turning effect about an axis मतलब जिसमें वो रोटेट करता है, वो उसका मतलब क्या होता है, एक्सिस होता है। वो पॉइंट से आप पूरा लाइन अगर बना देंगे तो क्या बन जाएगा सर आपका एक्सिस। जैसे अर्थ का मतलब क्या होता है, एक्सिस, जिसमें वो क्या रोटेट करता है। द मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम क्या है, टॉर्क, is equal to the product of magnitude of the force and perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of मतलब क्या सर आपका रोटेशन। ये बात समझना है, इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए। वन न्यूटन मीटर क्या होता है सर आपका 10⁵ डाइन। वो एक मिनट हम ये बता दें आपको, जगह मछलियाँ। फोर्स का ऐसा यूनिट मतलब क्या सर आपका न्यूटन है, और न्यूटन क्या करता है बताइए हमको आप। 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स होता है जो 1 किलोग्राम के मास में मतलब क्या करे सर आपका 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या कर पाए सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट कर पाए। तो अगर आप 1 किलो के बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का मतलब क्या सर आपका फोर्स लगाएं तो होगा क्या, उसके अंदर मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और उसके अंदर मतलब क्या सर आपका जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो एक्सेलरेशन वो 1 मीटर पर सेकंड का होगा। तो अगर फोर्स 1 सेकंड तक लगा रहा तो फाइनल स्पीड क्या होगा सर आपका 1 मीटर पर सेकंड। अगर 2 सेकंड तक लगा रहा तो मतलब क्या सर आपका फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 मीटर पर सेकंड। ये बात आया समझ में ना। तो न्यूटन वो फोर्स है जो ये काम करने का मतलब क्या सर आपका लायक है। तो फोर्स का मतलब क्या होता है सर आपका, एक सीरियस यूनिट भी होता है, और फोर्स का सीरीज यूनिट मतलब क्या सर आपका डाइन। तो 1 न्यूटन मतलब क्या सर आपका 10⁵ मतलब क्या होता है सर आपका डाइन के मतलब क्या होता है सर आपका बराबर होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। यानी 1 किलोग्राम के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए 1 न्यूटन। और वही काम अगर डाइन करना आएगा तो डाइन को मतलब क्या सर आपको 1 लाख डाइन को लेकर आना पड़ेगा, तब जाके वो काम कर पाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि 1 मीटर 10⁻⁴ मतलब क्या होता है सर आपको 7 मतलब क्या सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। तो टॉर्क का यूनिट क्या बताइए, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर।
और टॉर्क का सीजीएस यूनिट मतलब क्या सर आपका सीजीएस यूनिट मतलब टॉर्क का मतलब क्या सर आपका डाइन सेंटीमीटर। तो क्योंकि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर है और क्योंकि मतलब क्या सर आपका सॉरी उल्टा पुल्टा क्या लिखते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर होता है। तो यहाँ पे 10⁻ मतलब क्या सर आपका 2 लिखें। तो एक्सपेरिमेंट का एरिया तो पता है ना सर, बेस अगर सेम रहेगा तो पावर को मतलब क्या सर आपका ऐड किया जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻ मतलब क्या सर आपका 7। उसके बाद क्या सर आपका डाइन मतलब क्या सेंटीमीटर। 10⁵ क्या है सर? 1 न्यूटन बताया था ना आपको। 1 न्यूटन क्या जो काम न्यूटन कर पाता अकेला उस काम को करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका 10⁵ टाइम को मतलब क्या होता है सर आपका साथ में मिलके आना पड़ता है, ठीक है ना। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है सर आपका न्यूटन मीटर और टॉर्क का मतलब क्या है सर आपका सीजीएस यूनिट मतलब क्या है सर आपका डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये वर्क बन पाता तो न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है आपका जूल हो जाता, और अगर ये वर्क बन पाता तो फिर डाइन सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाता सर आपका अर्ग हो जाता। लेकिन वो डिस्कशन मतलब क्या करेंगे सर आपका बाद में करेंगे। वर्क कब बन पाता जब वो फोर्स चीज़ को डिस्प्लेस कर पाता, जब वो फोर्स मतलब क्या होता सर आपका पोजीशन को मतलब क्या कर पाता सर आपका चेंज कर पाता। लेकिन यहाँ पोजीशन में चेंज तो नहीं कर रहा है, बस क्या हो रहा है सर आपका घूम रहा है। समझ रहे बात क्या बोल इस बात में वेट मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ पे बात आइए 1 न्यूटन 10⁵ मतलब क्या सर आपका डाइन 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10⁻² सेंटीमीटर 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या क्लियर है ना। तो फॉर्मूले तो कुछ नहीं पढ़े, लेकिन इन फॉर्मूले जो पढ़े उसको मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। और एक चीज़ है 1 किलो का वेट आप जानते हैं वेट फोर्स होता है। तो 1 किलो का सामान को अपने हाथ के ऊपर रखते हैं 10 न्यूटन। बात ध्यान सुन लीजिए 1 किलोग्राम का सामान को अपने हाथ में आप रखते हैं और हाथ में रखने के बाद जो फोर्स आप फील करते हैं वो फोर्स जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 10 न्यूटन। अभी कुछ मत बोलिए, वो फोर्स जो होता है वो फोर्स का नाम मतलब क्या होता है सर आपका 1 किलोग्राम फोर्स। और 1 ग्राम का सामान को अपने हाथ पे आप रखेंगे, फ्रीज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मान लीजिए हम फ्रीज कर रहे हैं, उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका ग्राम फोर्स होगा। और क्योंकि एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी होता है वो मतलब क्या होता है आपका 9.8 होता है, तो इसलिए 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होता है सर आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। और क्योंकि किलोग्राम फोर्स ग्राम फोर्स से मतलब क्या होता है सर आपका 1000 गुना बड़ा होता है, इसलिए 1 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका 980। अभी मीटर का बात नहीं करें, ठीक है ना, फिर मीटर ला देंगे। 1 किलोग्राम मीटर का बात नहीं करें, मीटर ला देंगे, सेंटीमीटर भी ला देंगे, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्यों समझ गए बात क्या बोला। और 1 ग्राम फोर्स 980 न्यूटन डाइन के बराबर क्यों होता है, क्योंकि किलोग्राम फोर्स ग्राम फोर्स से 1000 गुना मतलब क्या होता है बड़ा होता है, और 980 मतलब क्या सर आपका 9.8 से 1000 गुना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका बड़ा है। ये बताया समझ में ना। अब मीटर तो यहाँ मीटर आ गया और अब मतलब क्या सेंटीमीटर तो यहाँ सेंटीमीटर आ गया, तो चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो सिंपली बात ये समझिए कि 1 किलोग्राम फोर्स इज़ दैट फोर्स विच द ग्रेविटी इज एक्सर्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मतलब क्या सर आपका 1 किलोग्राम, और 1 ग्राम फोर्स इज दैट फोर्स विच द ग्रेविटी इज एक्सर्टिंग मतलब क्या सर आपका ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। एंड बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी इज मतलब क्या सर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, therefore 1 gram force equals to 9.8 Newton and 1 gram force equals to मतलब क्या सर आपका 980 मतलब क्या सर आपका टाइम। ये बात समझ में आ गया सर आपका ना। अब देखिए वो टॉर्क में तो लाना पड़ता है मीटर, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका किलोग्राम, अगर किलोग्राम फोर्स में दिया रहा तो हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या किलोग्राम फोर्स मीटर, समझ। और टॉर्क में लाना पड़ता है मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस, तो अगर टाइम में दिया रहा तो लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर टू द, समझ रहे बात क्या है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस जब भी हो जाएगा, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मतलब क्या सर आपका पाइवट, उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका टॉर्क। और टॉर्क से मतलब क्या होता है सर आपका पोजीशन चेंज नहीं करता है, बल्कि सीधा अपना एक्सिस में क्या करता है सर आपको रोटेट करता है, जैसे कि फैन मतलब क्या हो रहा है सर आपका अपना एक्सिस में क्या कर रहा है सर आपका रोटेट कर रहा है। तो इस बात में कोई डाउट नहीं, इस बात में कोई चिंता मतलब क्या सर आपका नहीं है, इस बात की बात मतलब क्या क्लियर है ना। ओके, अस्सलाम वालेकुम।